बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन एंड कोड में वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वेब डेवलपर कौन होता है और वेब डेवलपर का क्या काम होता है। इसी तरीके से अगर कोई वेब डेवलपर बनना चाहता है तो उसको कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट की। तो वेब डेवलपमेंट को अगर हम सिंपल अल्फाज में बयान करें तो ऐसी वेब एप्लीकेशंस या ऐसी वेबसाइट्स जो आप वेब ब्राउज़र्स के ऊपर रन करते हैं, इन वेबसाइट्स को कैसे बनाया जाता है और इनका आपके साथ एक इंटरेक्शन कैसे कायम करवाया जाता है, ये सब कुछ ही वेब डेवलपमेंट का हिस्सा है। वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, मोज़िला या फायरफॉक्स एट्सेट्रा, ये सब भी वेब ब्राउज़र्स कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डेवलपर कौन होता है और डेवलपर का क्या काम होता है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि वेबसाइट्स बनती है और उनको हम एक्सेस करते हैं, तो एक प्रोग्रामर होता है जो इसके ऊपर काम करता है, जो ये वेबसाइट से वेब एप्लीकेशन बनाता है और इसी तरीके से इसका आपके साथ एक इंटरेक्शन कायम करवाता है। तो एक प्रोग्रामर जो होता है या वेब डेवलपर जो होता है वो इन वेबसाइट्स को बनाता है और इनको मेंटेन रखता है। इसी तरीके से इसका यूज़र के साथ इंटरेक्शन भी कायम रखवाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वेब डेवलपर के कितने टाइप्स हो सकते हैं। हमारे पास एक किस्म के डेवलपर होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर और दूसरे हमारे पास होते हैं बैक एंड डेवलपर। तीसरी एक टर्म होती है फुल स्टैक डेवलपर, उसके ऊपर भी हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट एंड की अगर बात करते हैं तो फ्रंट एंड डेवलपर ऐसे डेवलपर होते हैं जो वेबसाइट्स की उन पार्ट्स के ऊपर काम करते हैं जो यूज़र्स को दिखाई देते हैं या जिनसे यूज़र इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो फ्रंट पेज है वो खोला है। यहाँ पर अगर मैं इस सर्च वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है। इसी तरीके से अगर मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास न्यू टैब आ जाता है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्रीन डिफरेंट पोर्शंस और हमें डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये सब कुछ जो हमारे क्लिक करने से या हमें जो पोर्शंस में डिवाइड हुआ जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये सब एक फ्रंट एंड डेवलपर प्रोग्रामिंग करके ही हमें ये सारे ऑप्शंस जो है ना प्रोवाइड करता है। अब हम बात कर लेते हैं बैक एंड डेवलपर्स की। तो बैक एंड डेवलपर वेबसाइट्स की उन पार्ट्स के ऊपर काम करते हैं जो यूज़र को दिखाई नहीं देते, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो बैक एंड डेवलपर का काम डेटाबेस को मैनेज करना या सर्वर से एप्लीकेशन के दरमियान और एप्लीकेशन से सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन कायम करना, उनके दरमियान डेटा एक्सचेंज करना। यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल आपको दिखाएं, अब यहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हम मैंने ये 3 वर्ड लिखे तो मेरे सामने डिफरेंट सर्च रिजल्ट आ रहे हैं जिनके ऊपर मैं क्लिक करके डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इन वर्ड्स से रिलेटेड जो रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ये डेटाबेस में स्टोर हुए होते हैं और हमारी ही जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारी जो सर्च होता है उससे रिलेटेड हमें जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं ये बैक एंड डेवलपर इसको डेटाबेस में सेव करते हैं और जब भी हमें कोई चीज़ रिक्वायर होती है, हम सर्च करते हैं तो हमारे डेटा को फिल्टर करके, जो डेटाबेस में डेटा होता है उसको फिल्टर करके हमें वही रिज़ल्ट दिखाया जाता है जो हमारी नीड होती है। इस एग्जांपल से आपको बैक एंड डेवलपर का काम काफ़ी हद तक समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो वेब डेवलपर बनने के लिए आपको रिक्वायर हैं। सबसे पहले हम फ्रंट एंड डेवलपर की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इसके साथ jQuery ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। ये 4 बिल्कुल बेसिक्स हैं फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। इसके अलावा और भी हैं लेकिन हम फिलहाल इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और हमारी जो सीरीज़ चलेगी हम इसके अंदर इन सब को 1 बाय 1 प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको समझाएंगे भी। तो आप हमारे इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में
हम इनके ऊपर डिटेल में बात भी करेंगे और इनको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बैकएंड के लिए हमें जो स्किल्स रिक्वायर हैं वो इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे कि PHP, Ruby, पाइथन, जावा या .NET और इसके साथ MySQL। तो ये ऐसे स्किल्स हैं जो बैकएंड डेवलपर बनने के लिए आपको रिक्वायर हैं। अब हम बात कर लेते हैं फुल स्टैक डेवलपर की। तो ऐसे डेवलपर जो फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों के ही स्किल्स रखते हों, तो ऐसे डेवलपर को फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको वेब डेवलपमेंट की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आइडिया हो गया होगा। आज से हमारी एक सीरीज़ चलेगी जिसमें हम फ्रंट एंड को पहले कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम बैक एंड को भी कवर करेंगे। तो हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।